है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग नेविगेशन और मेन्यू के बारे में देखेंगे और साथ ही साथ फिगर फिक कैप्शन भी देखेंगे और साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिव लेआउट कैसे बनाते हैं वो भी पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हमने देखा था कि नेव क्या होता है। नेव मतलब जो नेविगेशन डिफाइन करता है, और मेन्यू क्या रहता है, जो नेविगेशन के अंदर कैटेगरीज रहती है वो डिफाइन करती है। जैसे हम अमेजन के वेबसाइट पे जाते हैं तो वेबसाइट पे जाने के बाद ये सब चीज़ें क्या है, नेव है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नेव, और उसके अंदर जो कैटेगरीज है उसको क्या बोलते हैं, हम मेन्यू बोलते हैं। तो चलिए इसको कैसे डिजाइन करते हैं वो देखते हैं। तो ये मैं कट करता हूँ। चलिए अभी वीएस कोड पे जाते हैं। वीएस कोड में ये मैंने कल आर्टिकल वो बताया था। यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाते कुछ नैव करके, नैव डॉट एच टी एम एल से ही बनाता हूँ मैं फोल्डर। ठीक है, फोल्डर बनाने के बाद हम देखेंगे। तो फोल्डर बनाने के बाद हमें अगर एक रिस्पॉन्सिव नेविगेशन बार चाहिए तो हम क्या करेंगे, मीडिया क्वेरीज का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं बॉडी में जाके लिखता हूँ नैव। नैव के अंदर में कुछ एलिमेंट लिखता हूँ, जैसे होम। यहाँ पे मैं कुछ होम लिखता हूँ, फिर अबाउट, कॉन्टैक्ट। ये फिलहाल मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। होम, अबाउट। अबाउट के बाद कुछ ड्यू, अनदर ड्यू में मैं कुछ कॉन्टैक्ट लिखता हूँ, कॉन्टैक्ट। और उसके बाद कुछ ब्लॉक करके लिखता हूँ। ये हमने ऐसे हमारी नेविगेशन बार में जो दिखाना है वो हमने यहाँ पे नैव के अंदर लिखा। अभी इसको मैं कुछ स्टाइल देता हूँ। जैसे अभी पहले इसको ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं। ये खुल रहा है लाइव सर्वर करने के बाद। ये देखिए, ऐसे मुझे इसको कैसे एक मेन्यू की तरह दिखाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कुछ स्टाइल देता हूँ इसको। तो स्टाइल हम हेड सेक्शन में देंगे। यहाँ पे मैं स्टाइल गया, स्टाइल के अंदर में कुछ नैव के अंदर मैंने डिव रखा है, तो मैं क्या करूँगा, नैव स्पेस डिव दूंगा। उसमें कुछ विड्थ देता हूँ, कुछ 150 पिक्सल। हाइट कुछ 30 पिक्सल देता हूँ। ठीक है, विड्थ हाइट दे दी 30 पिक्सल। फिर उसके बाद कुछ बॉर्डर देता हूँ। बॉर्डर बॉर्डर कैसे देते हैं हमने बोला था, एक बॉर्डर की लेंथ 1 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक, कलर उसका ब्लैक रखना है। ठीक है, बॉर्डर के बाद मैं कुछ फॉन्ट साइज भी देता हूँ। ये मैंने फॉन्ट साइज कुछ 20 पिक्सल दी। उसके बाद कुछ ठीक है, फॉन्ट साइज के बाद मुझे यहाँ कुछ पैडिंग देनी है। कंटेंट और बॉर्डर के बीच में डिफरेंस चाहिए, तो उसके लिए मैं पैडिंग देता हूँ कुछ 5 पिक्सल। ये मैंने पैडिंग दी। ठीक है, कंटेंट आ गया। तो अभी इसके बीच में भी मुझे इन गैप चाहिए, तो मैं उसके लिए क्या दूंगा, मैं उसके लिए दूंगा मार्जिन। मार्जिन में मीडिया क्वेरी में देता हूँ फिलहाल। मैं आप लोगों को पहले बैकग्राउंड कलर देता हूँ। कलर बैकग्राउंड कलर में कुछ ब्लैक देता हूँ और कलर कुछ वाइट देता हूँ। कलर कुछ वाइट दिया, और ठीक है, अभी इसको मैं सेंटर में रखता हूँ। तो सेंटर में रखने के लिए मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर लिखूंगा। तो ये आ जाता है हमारा सेंटर में। ठीक है, ये हमने अभी बना लिया नेविगेशन बार। अभी इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मुझे है ना मीडिया स्क्रीन का यूज़ करना है। तो मीडिया स्क्रीन का यूज़ करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, स्टाइल के अंदर जब भी हम मीडिया स्क्रीन यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, @मीडिया लिखेंगे। @मीडिया इसके अंदर फिर जैसे अभी मुझे ये @मीडिया एट्रीब्यूट यूज़ करना है। ये किसके लिए, मुझे पहले स्क्रीन के लिए करना है, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन लगता हूँ। स्क्रीन, मैं स्क्रीन क्यों दे रहा हूँ यहाँ पे, मुझे जो हमारे स्क्रीन पे कंटेंट दिखाना है वो मैं स्क्रीन की मदद से दिखा सकता हूँ। और उसके बाद मुझे हमारे जो स्क्रीन का जो ओरिएंटेशन वो क्या है, लैंडस्केप है। तो मैं क्या करूँगा, एंड ओरिएंटेशन लिखूंगा, ओरिएंटेशन लैंडस्केप लिखूंगा। तो लैंडस्केप लिखने के बाद ठीक है, लैंडस्केप लिखा। अभी लैंडस्केप के बाद मुझे ये लैंडस्केप में कैसा दिखना चाहिए कंटेंट, वो मैं यहाँ डिफाइन करूंगा। तो मैं नैव कैसा दिखना है, तो मैं उसके लिए पहले नैव लिखता हूँ। फिर मुझे जब भी मुझे कंटेंट क्या एक के साइड में एक चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूंगा, डिस्प्ले फ्लेक्स। हमने देखा था कि फ्लेक्स जब यूज़ करते हैं तो कंटेंट साइड बाय साइड आता है। तो ये देखिए, कंटेंट साइड बाय साइड आ गया। अभी साइड बाय साइड कंटेंट आने के बाद मुझे इन कंटेंट के बीच में थोड़ा सा गैप चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या मार्जिन यूज़ करूंगा। तो मार्जिन में कैसे यूज़ करूंगा, हमें डिव के लिए गैप चाहिए, तो मैं नैव के अंदर स्पेस देके डिव लिखूंगा। तो लिखने के बाद मैं क्या करूँगा, मार्जिन राइट करूँगा, लिखूंगा मार्जिन राइट कुछ मैं देता हूँ 20 पिक्सल। तो जैसे मैं 20 पिक्सल देता हूँ तो ये देखिए, इन कंटेंट के बीच में कुछ गैप आ गया। तो ये हमें जब मेरा स्क्रीन, जब मैं लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, जब स्क्रीन मेरा लैंडस्केप मोड में रहेगा तब यूज़ करूँगा। अभी इसके बाद अगर मुझे मान लो पोर्ट्रेट मोड में दिखाना है, पोर्ट्रेट मोड मतलब जैसे हम मोबाइल में जब देखते हैं तो वो क्या है, पोर्ट्रेट मोड। तो तब मैं क्या करूँगा, मीडिया हमारा स्क्रीन रहेगा और ओरिएंटेशन, एंड ओरिएंटेशन क्या रहेगा मेरा, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट लिखने के बाद फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नैव। मुझे पोर्ट्रेट में कैसा दिखाना है ये कंटेंट, मुझे पोर्ट्रेट में कंटेंट एक के नीचे एक दिखाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नैव यूज़ करके डिस्प्ले ग्रिड रखूँगा। डिस्प्ले ग्रिड, ग्रिड लिखने के बाद हम हमारा ये ग्रिड टेम्पलेट कॉलम कितना फ्रैक्शन का है, 12 फ्रैक्शन। हमने देखा था एक पेज 12 फ्रैक्शन का है, तो मुझे पूरा ये देना है। और उसके बाद ठीक है, ये लिखने के बाद हम पहले देखते हैं पोर्ट्रेट मोड में देखने के लिए, या तो मैंने जो मोबाइल सिमुलेटर इंस्टॉल किया था वहां से देख सकते हैं, या इंस्पेक्ट में जाके ये देखिए पोर्ट्रेट मोड में दिख रहा है। अभी मुझे इसके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए, मैं थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ। ठीक है, इसके बीच में थोड़ा डिफरेंस चाहिए। ये 100%, 70, हाँ बराबर।
तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, मैं मार्जिन बॉटम यूज़ करूँगा, नैव स्पेस ड्यू मार्जिन मार्जिन बॉटम। तो जब मैं मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल लिखता हूँ तो ये कंटेंट 20 पिक्सल नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये था मीडिया क्वेरी। जैसे ये स्क्रीन की जगह और दो टाइप है, जैसे प्रिंट। अभी मैं ये इंस्पेक्ट हटा देता हूँ, तो ये जैसे ही लैंडस्केप में है, एक मिनट है, इसको वापस इंस्पेक्ट करता हूँ। ये हमारा पोर्ट्रेट मोड में है। तो पोर्ट्रेट मोड में हमारा हमने मेन्यू कैसे दिखाना है, ऐसे ऊपर नीचे दिखाना है। लेकिन जब ये लैंडस्केप मोड में जाता है तो कब कैसे दिखाना है, ये साइड बाय साइड दिखाना है। तो ये है, हम ऐसे हम नेविगेशन यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे कुछ कंटेंट प्रिंट करता हूँ, तो जैसे मैं कंट्रोल पी या प्रिंट करता हूँ, तो प्रिंट करने के बाद कंटेंट ये देखिए हमें ऐसे दिख रहे हैं। तो अभी प्रिंट करने के बाद मुझे ऐसे नहीं चाहिए कंटेंट, मुझे अलग तरीके से चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मीडिया टाइप का यूज़ करूँगा, मैं प्रिंट यूज़ करूँगा। जैसे @मीडिया स्पेस प्रिंट टाइप यूज़ करूँगा। एंड ओरिएंटेशन में लैंडस्केप ही रखता हूँ, ओरिएंटेशन लैंडस्केप, ओरिएंटेशन लैंडस्केप। ठीक है, अब जब मैं प्रिंट यूज़ करता हूँ तो मुझे क्या चाहिए, नैव का जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड कलर मुझे कुछ येलो कलर का चाहिए, और उसका फॉन्ट का कलर मुझे कुछ रेड कलर का चाहिए, रेड। ठीक है, और यहाँ पे चलिए पहले देखते हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पे प्रिंट दबाता हूँ, तो प्रिंट दबाते ही ये देखिए बैकग्राउंड कलर येलो और रेड इसलिए आया क्योंकि मैंने नैव के लिए दिया है, नैव के अंदर जो ड्यू है उसके लिए नहीं दिया। तो यहाँ पे मैं नैव स्पेस ड्यू लिखता हूँ। तो जैसे मैं नैव स्पेस ड्यू लिखूंगा और फिर प्रिंट करूंगा, तो ये देखिए उसके अंदर कंटेंट दिखा रहा है। तो ये मीडिया टाइप, अगर मुझे प्रिंट करना है कुछ कंटेंट तो प्रिंट करने पे ऐसा दिखना चाहिए। लेकिन जब मैं मुझे स्क्रीन पे दिखाना है तो ऐसे दिखते हैं, इसलिए हम मीडिया टाइप यूज करते हैं। अभी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हम मीडिया टाइप क्यों यूज करते हैं। अभी इसके बाद जैसे कभी अभी मैं यहाँ पे अपना जो पॉइंटर है इसके ऊपर लेके जाता हूँ, तो लेके जाने के बाद मुझे इस कंटेंट को हाईलाइट करना है, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, होवर का। तो जैसे मैं नाउ स्पेस डिव लिखता हूँ, जब कोलन लिख के होवर लिखता हूँ, होवर मतलब क्या है, जब मेरा माउस इसके ऊपर आता है। होवर मतलब माउस जब ऊपर आता है, जब ऊपर आता है तो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर कुछ येलो रखना है, और इसका टेक्स्ट कलर कुछ रेड रखना है, और जब मेरा जो माउस पॉइंटर है, कर्सर कर्सर मुझे वो पॉइंटर रखना है। हाँ, तो ये मैंने जब मेरा माउस इसके ऊपर आता है तो ये सब चीज़ें अप्लाई होती है। जैसे ये देखिए, जैसे मैं होम पे गया, मेरा बैकग्राउंड कलर येलो आया, टेक्स्ट का कलर रेड आया, और मेरा जो कर्सर है वो पॉइंटर में आया है। देखिए यहाँ पे ये ऐसे। तो जब मुझे ये सब हाईलाइट करने तो मैं उसके लिए कौन से एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, होवर एट्रीब्यूट का। तो ये इसलिए हम होवर यूज़ करते हैं। ये तो मैंने नैव के लिए बताया। अभी मुझे नैव और मेन्यूज एक साथ यूज़ करना है। जैसे कभी कभार मेन्यूज के अंदर बहुत सारे सब कैटेगरीज होते हैं, तो वो मुझे दिखाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, चलिए मैं पहले और एक फाइल बनाता हूँ menu.html करके। ये मैंने फाइल बनाई, उसके अंदर ठीक है, मैं बॉडी के अंदर कुछ कंटेंट लिखता हूँ। जैसे मुझे मेन्यू बनाना है, तो पहले मैं नैव लिखूंगा, नैव के अंदर मेरे मेन्यू रहेगा। मेन्यू के अंदर मैं कुछ होम, ये सब होम लिखता हूँ, और होम के अंदर ये मैंने होम लिखा। और होम के अंदर उससे पहले बता दूं कि मेन्यू के अपना HTML के अंदर इनबिल्ट डिटेल्स और समरी एलिमेंट्स रहते हैं, जो क्या करते हैं, किस लिए यूज होते हैं, कैटेगरी आइटम्स के कैटेगरी क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। तो जैसे अभी इनबिल्ट डिटेल्स और समरी, तो जैसे इसके अंदर होम के अंदर मैं क्या यूज करूंगा, डिटेल्स करके। ये HTML का इनबिल्ट एलिमेंट है। डिटेल्स के अंदर में समरी, समरी किस लिए यूज करते हैं, जैसे अभी बहुत मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम जैसे टीवी हो गया, मोबाइल हो गया, वो सब किसको डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स यूज करूंगा। अभी समरी इस डिटेल्स के अंदर मैं व्यू के अंदर क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं टेलीविजन लिखता हूँ, टेलीविजन। उसके बाद मैं कुछ मोबाइल लिखता हूँ, मोबाइल। उसके बाद मैं कुछ मोबाइल के बाद मैं कुछ वॉच लिखता हूँ। ये ये तीनों कैटेगरीज मेरी किस के पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, समरी इन चीज की। ठीक वैसे ही मैं और एक डिटेल्स बनाता हूँ, कॉलम डिटेल्स। ये मैंने डिटेल्स बनाया। अभी इसमें मैं समरी में कुछ ये समरी में मैं कुछ फुटवेयर लिखता हूँ। जैसे मेरे को फुटवेयर के ब्रांड लिखना है, तो उसके अंदर मैं ड्यू ड्यू के अंदर कुछ स्नीकर्स, स्नीकर्स, फिर कुछ कैजुअल्स, और कुछ बूट्स करके लिखता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको रन करता हूँ। तो रन करने के बाद ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये देखिए ये हमारा ऐसे दिख रहा है। ये हमारा नैव है, और ये इसके अंदर मेन्यू इलेक्ट्रॉनिक्स और फुटवेयर। तो जब मैं इसको, ये बाय डिफॉल्ट क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं, मुझे इसको क्लिक करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और फुटवेयर। मैं इसको कुछ स्टाइल्स लगाता हूँ ताकि ये और सुंदर दिखे। तो मैं यहाँ पे स्टाइल्स में जाता हूँ, स्टाइल के अंदर मेरे को क्या लिखना है, डिटेल्स। डिटेल्स के अंदर ड्यू के लिए स्टाइल लगानी है, तो डिटेल स्पेस ड्यू। उसके अंदर मैं कुछ विड्थ देता हूँ, विड्थ कुछ 150 पिक्सल देता हूँ। फिर कुछ पैडिंग देता हूँ, पैडिंग 5 पिक्सल। उसके बाद मैं कुछ फॉन्ट साइज देता हूँ, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। फिर फॉन्ट साइज के बाद मैं कुछ बॉर्डर भी देता हूँ, बॉर्डर इक्वल्स टू 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक, सॉलिड ब्लैक कलर की बॉर्डर देता हूँ। इसका भी कुछ बैकग्राउंड कलर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, और कलर वाइट देता हूँ, टेक्स्ट का कलर वाइट
और बैकग्राउंड का कलर मैं ब्लैक देता हूँ। कलर वाइट दिया, फिर टेक्स्ट अलाइन में सेंटर में रखता हूँ। ये सब आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको याद आता जाएगा कि क्या क्या कैसे कैसे दे रहे हैं, तो बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद मैं कुछ सेंटर देने के बाद मैं कुछ मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल देता हूँ, 10 पिक्सल। ठीक है, अभी ये मैंने कहा दिया डिटेल्स के अंदर जो भी डिव है, लेकिन अभी ये डिटेल्स के लिए भी, ये तो मैंने डिटेल्स के अंदर डिव दिया, लेकिन मुझे डिटेल्स के लिए भी कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करने, तो पहले मैं डिटेल्स के लिए भी कुछ इफेक्ट्स अप्लाई करता हूँ। जैसे कुछ विड्थ दिया मैंने 200 पिक्सल, ठीक है, विड्थ 200 पिक्सल। फिर बॉर्डर मैंने कुछ बॉर्डर कुछ मैंने दिया 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, सॉलिड ब्लैक। और उसके बाद मैंने कुछ पैडिंग दिया 10 पिक्सल, और फिर कुछ मार्जिन दिया, कुछ मार्जिन बॉटम देता हूँ, मार्जिन बॉटम कुछ 10 पिक्सल। तो ये देखिए, ये मैंने पहले डिटेल्स के लिए बनाया, और डिटेल्स के अंदर जो ड्यू है उसके लिए मैंने ये ऐसे बनाया। तो ये जो मैं हमें दिख नहीं रहा था पहले, जैसे मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट करता हूँ तो अभी ये दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे मैं इसको एक्सपांड करता हूँ तो ये जो भी मैंने इफेक्ट्स यहाँ पे लगाए वो यहाँ पे दिख रहे हैं एक्सपांड करने के बाद। अभी मैं इसको कमेंट हटा देता हूँ, तो कमेंट हटाने के बाद ये मैंने डिटेल्स के लिए लगाया। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और फुटवेयर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्लोज्ड होती है। तो जैसे अभी मेरे को ये डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिक्स की डिटेल्स ओपन रखनी है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सिंपली डिटेल्स के आगे मैं लिखूंगा ओपन। तो जैसे मैं ओपन लिखता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स की डिटेल ओपन होकर आ रही है। जैसे मैं इसको हटाता हूँ और इधर ओपन लिखता हूँ तो यहाँ पे फिर क्या होगा, फुटवेयर की डिटेल्स ओपन होते हुए आएगी। तो इस तरह से हम मेन्यू बना सकते हैं नेविगेशन के साथ साथ यूज़ करते हुए। तो ये था नेविगेशन और मेनू। अभी हम देखेंगे जैसे फिगर, फिगर और फिग कैप्शन। फिगर क्या करता है, इट एनकैप्सुलेट इमेज विद कैप्शन। जैसे कभी आपने सर्च किया रहेगा गूगल पे, जैसे कुछ भी कार की इमेज चाहिए, तो किसी वेबसाइट पे गए और फिर ये हमें कार्स की इमेज दे रहा है, ये ऐसे कार की इमेज दे रहा है, तो वो क्या है, फिगर है। और फिग कैप्शन मतलब जो इमेजेस के भी नीचे जो कैप्शन रहता है उसको फिग कैप्शन रहते हैं। तो टू मेक इट SEO फ्रेंडली। अभी इसका क्या मतलब है, जैसे कभी कोई गूगल पे ऐसे कार सर्च करता है, कार सर्च करने के बाद जब वो हमारे कुछ पेज पे आता है तो गूगल बॉट क्या करेगा, हमारे पेज पे आके फिर फिग कैप्शन देखेगा कि कार के साथ जो फिगर कैप्शन है, और फिर उसके रिलेटेड हमें आउटपुट दिखाएगा। जैसे इसका पे बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। VS कोड में यहाँ पे मैं कुछ पहले इसको कट करता हूँ। कट करने के बाद मैं कुछ ये कट किया, इमेजेस नहीं, पब्लिक में जाके मैं कुछ नई फाइल बनाता हूँ फिग करके, fig.html, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। और ये फाइल बनाने के बाद मैं कुछ बॉडी में एक फिगर, फिगर हम किससे डिफाइन करेंगे, फिगर एलिमेंट से, फिगर एलिमेंट से। इसके अंदर मैं कुछ डिव देता हूँ और कुछ तो भी योर इमेज करके लिखूँ, योर इमेज, ये कुछ तो भी मैं इमेज दिया है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसका कुछ कैप्शन देना है, तो कैप्शन हम कैसे देंगे, फिग कैप्शन की मदद से। मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, फिग और यहाँ पे कार, ऐसा कुछ तो भी लिखूंगा। और इसको कुछ तो स्टाइल देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो स्टाइल, स्टाइल देने के बाद मैं कुछ फिगर के लिए क्या करता हूँ, फिगर के लिए मैं कुछ तो भी विड्थ 200 पिक्सल देता हूँ, हाइट, हाइट कुछ 200 पिक्सल देता हूँ, 200 पिक्सल। बॉर्डर देता हूँ कुछ तो भी, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये मैं बॉर्डर देता हूँ सॉलिड ब्लैक, ये 1 पिक्सल। और पैडिंग 10 पिक्सल। ठीक है, अभी इसको मैं ओपन विथ लाइन सर्वर करता हूँ। यहाँ पे जैसे अभी फिगर है मेरा, ये मेरा क्या है, फिगर है। ये मैंने ड्यू बराबर है फिग कैप्शन, ठीक है। फिग कैप्शन के लिए भी कुछ तो भी एट्रीब्यूट देता हूँ। ड्यू के लिए, ड्यू के लिए मैं देता हूँ कुछ विड्थ 100 पिक्सल, हाइट 100 पिक्सल, ताकि ये फिगर और फिग कैप्शन के बीच डिफरेंस कर सके। और बॉर्डर में कुछ देता हूँ 1 पिक्सल डॉटेड ब्लैक। तो ये देखिए, ये हमारे टोटल फिगर के लिए ये साइज है, और उसके अंदर मुझे ये इमेज इतने साइज में दिखानी है। और ये इमेज का जो फिग कैप्शन है कार है, तो ये हम फिग कैप्शन क्यों देते हैं, SEO फ्रेंडली के लिए। जब भी मैंने अभी बताया, जैसे कोई हम सर्च करते हैं तो गूगल बॉट पहले ये देखता है कि इस फिगर का कैप्शन क्या है, कार है, कार है, तो चलो भाई ये इमेज उस बंदे को दिखा दो। तो इसलिए हम फिग कैप्शन और फिगर यूज करते हैं। तो इसी के साथ मेरे ख्याल से हमने सारे बॉडी सिमेंटिक्स के एलिमेंट कवर कर लिए हैं। डिव, स्पैन, फुटर, हेडर, सेक्शन, हाँ सब कुछ कवर कर लिया है हम। अभी अभी तो एक सवाल क्या है कि जैसे अभी आपसे किसी ने अगर पूछा कि रिस्पॉन्सिव लेआउट कैसे बनाते हैं, तो हमने जैसे अभी देखा रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाते हैं हम यूजिंग मीडिया क्वेरीज। मीडिया क्वेरीज की मदद से हम रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाते हैं। और
ठीक है, यही है मीडिया क्वेरीज। और अभी मैं आप लोगों को जैसे और एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ। मुझे जैसे अभी टेम्पलेट बनाना है तो कैसे बनाएंगे वो दिखाता हूँ। मतलब क्या है, जैसे मीडिया क्वेरीज की मदद से मैं रिस्पॉन्सिव लेआउट कैसे, ये तो मैंने दिखा दिया। और एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए और एक आपको बना के दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पे कुछ मैं nav1.html लिखता हूँ। HTML, ठीक है, ये मैंने लिखा। इसके बाद मैं बॉडी में जाता हूँ। बॉडी में जाने के बाद मैं कुछ तो भी हमने देखा था हेडर, एक ओवरव्यू समरी दे रहा हूँ मैं आपको। हेडर लिखा था, हेडर के अंदर मैं कुछ हेडर लिखता हूँ। हेडर के बाद हम नेविगेट करते हैं तो मैं उसके लिए nav यूज़ करूँगा। nav के लिए नेविगेशन, नेविगेशन के बाद मेरा मेन आएगा। उसके लिए मैं कुछ मेन यूज़ करता हूँ। मेन के बाद असाइड, असाइड हमने बोला था जो पेज के अलावा कंटेंट दिखाता है, जैसे एडवर्टाइज हो गई, ये किस में आती है, असाइड में। और फिर फुटर, लास्ट में हमने फुटर देखा था। फुटर के लिए भी मैं फुटर लिखता हूँ। अभी ये मेरे को पेज रिस्पॉन्सिव बनाना है तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, पहले जाऊँगा मैं स्टाइल्स में। ये मैं गया स्टाइल में। स्टाइल में जाने के बाद स्टाइल के अंदर मैं कुछ इन हेडर नेव मेन इन सब के लिए मैं कुछ कॉमन बॉर्डर वो सब देनी है। तो मैं पहले हेडर के लिए देता हूँ। जैसे हेडर के लिए मुझे देनी है बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड और ब्लैक, ये मेरे को बॉर्डर देनी है। उसके बाद क्या है पैडिंग, पैडिंग क्या है 10 पिक्सल। और पैडिंग के बाद आता है मार्जिन, मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है। इसको मैं पहले ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ। तो ये देखिए हेडर के लिए बॉर्डर, पैडिंग, मार्जिन, ये सब मैंने दे दिया। अभी सेम चीज़ मुझे इसके लिए देना है तो मैं हर चीज़ के लिए, हर किसी के लिए मैं वापस वापस वही वही नहीं लिख सकता। मैं सिंपली क्या करूँगा, इधर जाऊँगा और कॉमा डाल के नैव, कॉमा से सेपरेट करूँगा, नैव मेन असाइड, असाइड और क्या फुटर, असाइड के बाद फुटर, ठीक है। तो इस कॉमा से मैं सेपरेट करूँगा। तो ये देखिए ये डायरेक्ट सबके लिए सेम स्टाइल लगा। अभी मैं इसके कुछ, मुझे ये मेन जो है हमने देखा था मेन का कंटेंट बड़ा रहता है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मेन के कुछ तो भी साइज देता हूँ, मतलब हाइट देता हूँ। तो मेन की हाइट कुछ मैं 300 पिक्सल दिया मैंने मेन की हाइट। तो ये देखिए मेन की हाइट 300 पिक्सल हो गई। अभी मुझे क्या करना है, ये मेन, नेविगेशन और असाइड, ये क्या है साइड बाय साइड चाहिए, और ऊपर हेडर और लास्ट में फुटर चाहिए। तो वो मैं कैसे करूँगा, यूजिंग मीडिया क्वेरी। तो मैं सबसे पहले जाऊँगा @मीडिया क्वेरी यूज़ करूँगा। हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाना है तो @मीडिया स्क्रीन एंड ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या रहेगा मेरा, लैंडस्केप। तो ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन कॉलन लैंडस्केप, ये मेरा ओरिएंटेशन है। उसके अंदर जो बॉडी है मेरी, ये बॉडी, बॉडी के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, डिस्प्ले ग्रिड, क्योंकि हम ग्रिड की मदद से पेज को डिवाइड कर सकते हैं। तो डिस्प्ले ग्रिड, फिर उसके बाद ग्रिड के बाद मुझे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, कितने इसमें डिवाइड करना है, ये तीनों को, नेविगेशन, मेन और एड्स, ये तीनों साइड बाय साइड चाहिए। तो ये मुझे 3 कॉलम में डिवाइड करना है। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, जैसे क्या लिखूंगा मैं, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। जैसे मैं या तो 4 फ्रैक्शन 4 फ्रैक्शन 4 फ्रैक्शन लिखूंगा। तो ये देखिए 3 कॉलम में आया, लेकिन मुझे हेडर नहीं चाहिए था, नेविगेशन, मेन और ऐड चाहिए था। तो उसके लिए क्या करूंगा, लेकिन मुझे नेविगेशन बस एक छोटा से कॉलम में चाहिए और यहाँ पे असाइड्स छोटे से कॉलम में, और मेन एकदम बड़े इसमें चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 4 की जगह मैं 2 फ्रैक्शन करता हूँ, इसको 2 और 8 10, और यहाँ पे 2 12 फ्रैक्शन, हम क्योंकि पेज हमारा 12 फ्रैक्शन में डिवाइड होता है। तो ठीक है, ये देखिए ये 2 फ्रैक्शन, ये 8 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, ये हेडर को पहले रो में चाहिए और बाकी 3 सेकंड रो में चाहिए और फुटर थर्ड रो में चाहिए। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, सिंपली जाऊंगा, लिखूंगा हेडर, हेडर लिखने के बाद मैं लिखूंगा ग्रिड रो, क्योंकि मुझे पहले रो में चाहिए इसलिए मैं लिखूंगा ग्रिड रो। तो मुझे पहले रो में चाहिए इसलिए मैं ग्रिड रो यूज करूंगा। तो ग्रिड रो में लिखूंगा फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट रो में चाहिए। तो ये देखिए ग्रिड रो फर्स्ट लिखा। तो अभी ये इफेक्ट कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि पहले रो में ऑलरेडी है, लेकिन मैंने नेविगेशन और मेन को सेकंड रो दिया नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हेडर नेविगेशन को मैं ग्रिड रो 2 लिखता हूँ, ग्रिड डैश रो, ग्रिड रो 2। तो जैसे मैं 2 लिखता हूँ तो ये देखिए नेविगेशन सेकंड रो में आया, इनको भी मुझे उस हिसाब से ही देना है। तो नेविगेशन के बाद में मेन को भी ग्रिड रो 2, हमारा मेन भी सेकंड रो में चाहिए तो ग्रिड रो 2। साथ ही साथ मैंने कॉलम दिया नहीं है तो कॉलम में पहले पहले हेडर के लिए कॉलम देता हूँ। तो ग्रिड रो 1 हो गया, लेकिन हेडर मुझे क्या चाहिए, ये देखिए अभी नेविगेशन और मेन सेकंड कॉलम में आ गए, लेकिन यहाँ पे जगह है इसलिए ये दोनों ऊपर आ गए। तो पहले मुझे हेडर कौन से कॉलम में चाहिए वो डिफाइन करते हैं। तो हेडर के लिए कॉलम में ग्रिड कॉलम की मदद से डिफाइन करूंगा। अभी यहाँ पे देखिए ये मैंने कंटेंट एक, मैंने पेज को कितने कॉलम में डिवाइड किया, 1 2 और 3 कॉलम में। तो हेडर मुझे तीनों कॉलम में ऊपर चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से हेडर फर्स्ट से लेके जाऊंगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड तक। तो ग्रिड से मैं 1/3 लिखूंगा, लेकिन ये 1/3 लिखने पे बस 2 ही कॉलम कवर करेगा। ये देखिए 2 कॉलम, क्योंकि ये थर्ड इंक्लूड नहीं कर रहा। तो मुझे थर्ड भी इंक्लूड करना है तो अगला नंबर देना पड़ेगा 4th। तो ये 1 से 4th तक जा रहा है लेकिन 4th इंक्लूड नहीं कर रहा। तो ये देखिए हमारा ये जो
हेडर है, ऊपर की पूरी लाइन कवर कर ली इसने। ठीक वैसे ही मैं नेविगेशन के लिए भी ग्रिड कॉलम दूंगा। ग्रिड कॉलम कुछ पहला ही कॉलम दूंगा, क्योंकि नेविगेशन मुझे बस इतने कॉलम में चाहिए, मेन इतने में और एड्स इतने में। तो इसके लिए मैं ग्रिड, मैं सबके लिए क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं सबके लिए नहीं दूंगा तो अभी देखा था हमने, जैसे कंटेंट जहाँ जगह मिली वहाँ घुस जाता है, तो वो घुसाना नहीं है हमें, जहाँ है वही के वही रखना है। तो उसके लिए मैं हर किसी के लिए ग्रिड रो और ग्रिड कॉलम डिफाइन कर रहा था। यहाँ पे मैं साइड के लिए ग्रिड रो, कुछ ग्रिड रो साइड भी हमारा सेकंड रो में है, और ग्रिड कॉलम ये मैं थर्ड कॉलम में, ये देखे एड्स। और अभी मुझे लास्ट में चाहिए फूटर। फूटर के लिए मैं क्या करूँगा, फूटर के लिए ग्रिड रो में दूंगा थर्ड, थर्ड रो में चाहिए इसलिए थर्ड, और ग्रिड कॉलम। अभी इसके लिए भी देखिए, जैसे हेडर को मुझे पूरे इसमें दिखाना था, फुटर भी वैसे ही दिखाना है। तो मैं जब 1/2 लिखता हूँ तो ये 1 से 2 इंक्लूडेड नहीं है, तो बस पहले ही कॉलम में दिखेगा। 1/3 लिखता हूँ तो बस ये 2 कॉलम इंक्लूड कर रहा है। और जब मैं 1/4 लिखता हूँ तो ये 1 से 4 तक जाता है, लेकिन 4 इंक्लूड नहीं होता। तो ये देखिए, इस तरह से हमने यूजिंग मीडिया क्वेरी क्या बोलते हैं, ये रिस्पॉन्सिव लेआउट कंट्रोल किया। अभी सेम चीज जब मैं मोबाइल में देखता हूँ, जैसे ये तो मैंने क्या बोलते हैं लैपटॉप में खोल रही है, जब मैंने लैपटॉप में खोला है तो मुझे हेडर ऐसा दिखना चाहिए, लेकिन मोबाइल में इतनी जगह रहती नहीं है देखने के लिए। तो मोबाइल में मुझे सारे एक के नीचे एक चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मीडिया स्क्रीन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा @मीडिया स्क्रीन। और ओरिएंटेशन हमें चाहिए पोर्ट्रेट, ओरिएंटेशन चाहिए पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट के बाद मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बॉडी को मैं डिस्प्ले ग्रिड करूँगा, बॉडी डिस्प्ले 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 ग्रिड करूंगा, GRID डिस्प्ले ग्रिड। ग्रिड के बाद ग्रिड टेम्पलेट कॉलम में पूरा ही रख रहा हूँ 12 फ्रैक्शन, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम। तो मैं इसको क्या रख रहा हूँ, 12 फ्रैक्शन। ठीक है, ये मैंने रखा 12 फ्रैक्शन। ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स बराबर है। यहाँ पे क्या एरर दिखा रहा है, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। ठीक है, पहले देखते हैं हम, पहले इसको डिफाइन करते हैं। हाँ, यहाँ पे मैंने क्या एंड नहीं लिखा, मीडिया स्क्रीन एंड ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट। ठीक है, अभी मैं बॉडी मीडिया पोर्ट्रेट के अंदर मुझे सब क्या चाहिए कंटेंट। जब मैं मोबाइल में देखता हूँ तो सारा कंटेंट एक के नीचे एक चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, जैसे हेडर लिखूंगा, मुझे हेडर कौन से रो में चाहिए, हेडर चाहिए मुझे ग्रिड रो 1 में चाहिए, तो इसलिए मैं 1 यूज़ करूँगा। हेडर के बाद मुझे नैव चाहिए ग्रिड रो 2 में, ग्रिड डैश रो चाहिए मुझे 2 में। ये आप लोगों को कैसे समझेगा, यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करने के बाद ये देखिए, अभी आप बोलोगे कि ये सब जैसा चाहिए था वैसा तो दिखा रहा है। ऐसा दिखा रहा है क्योंकि ये लाइन से है, लेकिन कभी हम कंटेंट डालते हैं तो ये कंटेंट के आगे पीछे करता है। तो इसलिए हमें हर चीज़ डिफाइन करनी है। तो हेडर के बाद नैव, नैव के बाद मैं मेन लिखूंगा। मेन मुझे चाहिए ग्रिड रो 3 में। मेन के बाद मुझे असाइड चाहिए ग्रिड रो, जैसे मान लो पहले मुझे फुटर चाहिए, तो मैं फुटर अगर मैं असाइड मुझे लास्ट में चाहिए तो मैं असाइड लिखता हूँ, असाइड। और उसके अंदर मैं अगर ग्रिड रो 5 लिखता हूँ तो ये मुझे लास्ट में दिखाएगा। देखिए अभी ये देखिए, यहाँ साइड हमारा गया लास्ट में। तो ये ज़रूरी नहीं, यहाँ पे मैंने जिस तरह से दिया है उस तरह से ये डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन मुझे असाइड अगर ऊपर चाहिए तो फिर मैं यहाँ पे ग्रिड रो 5 ऐसे दूंगा तो ये नीचे चला जाएगा। यहाँ पे मैं फिलहाल 4 ही रखता हूँ, और लास्ट में क्या है फुटर। फुटर के लिए भी ग्रिड रो में 5 रखता हूँ। तो ठीक है, ये हो गया। तो जब हम मोबाइल में ऐसे देखते हैं तो कंटेंट हमें ऐसा दिखता है, लेकिन जैसे मैं थोड़ा ये देखें यहाँ से बढ़ाता हूँ और ये लैंडस्केप में चला जाता है कंटेंट, तो ये देखिए लैंडस्केप में मुझे ऐसा दिख रहा है कंटेंट। तो इस तरह से हम रिस्पॉन्सिव पेज लेआउट बना सकते हैं यूजिंग मीडिया क्वेरी। तो यही था गाइज आज के वीडियो में। तो हम लोगों ने बॉडी सिमेंटिक्स इसी के साथ खत्म कर दिया। अगले वीडियो में हम बेसिक एलिमेंट्स वो सब देखेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।